मामला कुछ जचता नहीं है। तो मैंने कहा बेटा ये मुझे रोज देखता है रियाज करते हुए, तो रियाज करते हुए मुझे रोज देखता है, तो इसको लगता है कि कुछ संगीत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि संगीत महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पापा इसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पापा से संवाद स्थापित करके यह संगीत को दूसरी श्रेणी में रख करके उससे संवाद करता है। डायरेक्ट मामला कुछ नहीं है। मैं जान करके इस बात को जोड़ूंगा प्रदर्शनकारी कलाओं से। अब पापा कुछ भी करे, बच्चों के लिए उसके जो पापा होते हैं वो हीरो होते हैं। अरे यार तुम्हें संगीत कुछ गाया है तो यार तानपुरा बज रहा, कुछ रियाज उवाज करो, तो करता है क्योंकि पापा कहते हैं। तो एक संवाद धीरे धीरे इसके साथ स्थापित हो रहा है। तो मैंने कहा इसको क ख ग नहीं आता है तो ABCD क्यों आती है इसको? इसलिए आती है क्योंकि आपने सुना होगा बच्चे, गायत्री मंत्र सबको आता है आजकल। गायत्री मंत्र पहले तो गायत्री मंत्र को याद कराया जाता था, वेद के जो वैदिक काल में गायत्री मंत्र को पूरा याद कराया जाता था। आज बच्चा अभी 1.5 वर्ष का हुआ है, बेटा गायत्री में ओम गा देगा वो। तो मुझे दिमाग में आया कि वो मामला कुछ दूसरा है। आपको ही ये धुन याद होगी, आती है। मैंने कहा अगर अल्लाह की कोई धुनें नहीं बनी तो बच्चे कैसे याद करेंगे? तो मैंने एक धुन बनाई। मैंने कहा बेटा बोलो क ख ग ग अंगा छ छ ज ज ञ त थ द ध न प प प ब म। 3 बार मैंने इसको वह धुन सुनाई और आज भी इसको मैं बोलूं क ख ग ग अंगा, ऐसे बिना क ख ग ग अंगा नहीं बोल पाएगा। और जैसे ही गाना गा करके बोलेगा उसको क ख ग ग अंगा याद है। ऐसे बोलो, सीधे बोलो क ख ग घ अंगा, नहीं बोल पाएगा। मामला क्या है? मामला ये है कि शब्द अपने खड़े रूप में मस्तिष्क का व्यापार है, पर स्वर के रूप में, कलर्स के रूप में यहाँ का व्यापार और यहाँ का व्यापार जब दोनों मिला तो ऐसी चीज जागृत हुई जो कभी ना मिले। उसमें संवाद है, उसमें अपनापन है। एक दिन मैं डिबेट की कक्षा ले रहा था, तो एक बड़ा मेधावी बच्चा है, हिंदी का विद्यार्थी, उसने कहा सर ये प्रदर्शनकारी कला संक्षेप में आप बताइए। बहुत लंबा सर, बहुत दिन भर 4 बजे, एक तो मेरी 4 बजे क्लास लगती है, मतलब सब बच्चे जब एकदम जो है पढ़ने के त्रस्त हो जाए, पैडागॉजी और एपिस्टेमोलॉजी और दर्शन और विज्ञान और गणित सब कुछ जब पढ़ के त्रस्त हो जाए तो 4 बजे मैं उनकी कक्षा लेने जाता हूँ। कहा सर एक तो भूख लगी सर, 15 मिनट में आज सर क्लास खत्म कर दीजिए और आज की क्लास में मुझे सर ये बता दीजिए कि प्रदर्शनकारी कला क्यों? हमने कहा यार तुम तो हड़का दिए हमको यार, कहो चलो मैं एक काम करता हूं। पहले के जमाने में अमेरिका कहाँ था ये हिंदुस्तानी को से कोई लेना देना नहीं था। आज के 1000 वर्ष पहले अमेरिका कोई जगह भी है, इससे क्या लेना देना था हमारे बच्चों को या वहां के बच्चों को? आज की स्थिति यह है कि अमेरिका में अभी बम फूटा नहीं कि हिंदुस्तान वालों को पता है बम फूट गया। मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप अमेरिका में नहीं हैं, आप ऑनलाइन अमेरिका में रह सकते हैं। अब ये अलग मामला है कि वो साइंस किसी दिन काम कर जाए कि सशरीर आपको अमेरिका पहुंचा दे, कोई वीजा ना लगे,
तो फिर भी बाबाओं के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा का व्यापार भी अच्छा लगता है, फिर वहीं पहुंच जाए सीधे। कहाँ थे भैया? तो कहेंगे हम तो अभी अमेरिका से आ रहे हैं। एक दिन मैं पढ़ रहा था, इसको याद दिलाइएगा, एक किताब है ज्ञानगंज, बाबाओं की किताब है, उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें कुछ अद्भुत चीजें थी, वो मैं शेयर करूंगा 2 मिनट आपसे। खैर, तो उसको मुझे समझाना था। मैंने कहा बेटा देखो, आज तुम जिन चीजों को अपने चौखट के बाहर रखना चाहते थे एक जमाने में, आज तुम ना चाहते हुए भी तुम उसको अपने किचन के अंदर पा रहे हो। मतलब दुनिया, पूरी दुनिया आप सिमट गई है। कबीर कहते हैं कि आदमी की सबसे बड़ी परेशानी उसका ईगो है, और तंत्र विद्या कहती है कि उस ईगो, वो ईगो ही दरअसल ब्रह्म है, पर उसकी गति किधर है, ऊर्ध्वमुखी है या अधोमुखी है। अगर वो अधोमुखी है अर्थात उसमें विकार पैदा हो जाएगा, और वो ऊर्ध्वमुखी होगी तो वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगी। ईगो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ चला गया तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है, ये जो ईगो है ना, ये ईगो ही एक जगह घृणा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक जगह अहंकार के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वही ईगो गौरव का भी बोध करती है। इससे प्रदर्शनकारी कला से क्या लेना देना है? मैंने कहा बड़ा सीधा संबंध है। अमेरिका में वो बेली डांस कर रहे हैं और पूरी टीवी, पूरी मीडिया लगी हुई है बेली डांस में। ये डांस किया, अब ये गाना गाया। उसी में इंडिया का आदमी जब देखता है कहता है, एक तो उनका रूप रंग अलग, एक तो उनकी भाषा अलग, कहता है क्या हमारा गाना कैसा है, तो फिर वो अपने गाने की तरफ मुड़ता है। पूरी दुनिया के बीच उसको अपने गौरव को जब ढूंढना होगा तो कहां ढूंढेगा? वो जमीन में ढूंढेगा? नहीं, वो भाषा में जाएगा, वो कलाओं में जाएगा, वो संस्कृत में जाएगा कि हमारे यहाँ कैसे नृत्य होता है, उनके यहाँ वैसा नृत्य होता है। हमारे यहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, उनके यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। हमारे यहाँ कैसे आदमी कपड़े पहनते हैं, उनके यहाँ वो टाई कोट पहनते हैं। हमारे यहाँ कैसे खाना बनता है, उनके यहाँ पिज्जा खाते हैं। अब अपनी चीजों का जब वो विश्लेषण कर रहा होगा तो उसको गौरव बोध होगा कि उनका पिज्जा तो हमारा चोखा है। चोखा किसी से कम है क्या? महाराष्ट्र में क्या भोजन बनते हैं? झुनका भाकर। झुनका भाकर किसी से कम है क्या? हमारी ऐसी की तैसी। और तुम जो हो मैदा खाते हो, तुम मैदा खाते हो, हम सीधे सीधे आटा खाते हैं। आओ लड़के देख लो, पटक दूंगा अभी। अब बच्चा फिर उसको गौरव बोध होता है, और गौरव बोध वही होता है जहां पर उसको संवाद वो कर रहा होता है, जहां अपनापन होता है। भारत देश मेरा है, तो भारत देश मेरा है, इसको केवल भाषा से आप कैसे समझा पाएंगे? समझा पाएंगे कि भारत तुम्हारा है, तो कहां है हमारा? है? कौन सा भारत? यही जो ग्लोब में चित्र बना है भारत है। तो आपको नतमस्तक होकर के भारत की पाक व्यंजनों में घुसना होगा, भारत की कलाओं में घुसना होगा, भारत की तमाम भाषाओं में घुसना होगा। मराठी सुननी होगी, पंजाबी सुननी होगी, मराठी के गीत होंगे, पंजाबी के गीत होंगे, पंजाबी के नृत्य होंगे, मराठी के नृत्य होंगे, उत्तर प्रदेश के व्यंजन होंगे, बनारस होगा, कलकत्ता होगा, मद्रास होगा, भोजपुरी, इडली होगा, सांभर होगा, पुलाव होगा, चोखा होगा, दाल भाकर होगा, जो कुछ भी होगा। कहेंगे दाल भाकर खाने बनाने की एक विधि ये है कि जो औरतें होती हैं पहले वो पूजा करती हैं, फिर वो कृष्ण को चढ़ाती हैं, तब खाती हैं। तो इसका क्या मतलब?
तो इन चीजों को केवल भाषाओं के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता, हृदय की भाषा को भी यूज करना होगा। और जब यूज करेंगे और जब बच्चे के बीच संवाद स्थापित होगा उस तत्व को लेकर के जो कभी उससे सिखाया नहीं गया है, तब वो भारत को अपना भारत समझेगा। और जब वो अपना भारत समझेगा तब वो इसके गीत गा पाएगा। मैंने यह सब आपके हृदय में डाल दिया है। आप लोग कल प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ स्वयं कर सके तो ठीक, पर जो कुछ कर रहा हो उसको मौका दीजिएगा। इन्हीं सारी चीजों के साथ धन्यवाद। आवाज अच्छा है। एक